वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको हिंदी ग्रामर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा संधि है उसको कंप्लीट करवाने वाली हूँ। ठीक है, और ये ऐसा टॉपिक है जिसे आता ही नहीं है बच्चों को, और ये बच्चे छोड़ देते हैं क्योंकि उनको हार्ड लगता है। बट ये इतना इजी टॉपिक है कि वो 5 मिनट में इसे सीख सकते हैं। ठीक है, कैसे सीख सकते हैं? तो इस वीडियो में सबसे ईजी वे में 5 मिनट में ये पूरा संधि, जिससे स्कूल लेवल से बोर्ड एग्जामिनेशन से लेकर के कम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन तक में करवाने वाली हूँ। इसको बस देख के आपका बेसिक नॉलेज जो होता है, एक कॉन्सेप्ट हो जाता है वो क्लियर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो आपके तक पहुँचे तो इसके लिए कमेंट कीजिए कि मैं नेक्स्ट और हिंदी के वीडियोज़ भी बनाऊँ। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम संधि। तो आपको याद रखना होता है कि संधि होता क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका एक यहीं से आ जाता है कि जो वर्णों का योग होता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, या संधि आप ऐसे याद रखिए कि जो संधि होता है वो वर्णों का योग होता है। इसमें जो होते हैं संधि में, वो वर्ण जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं तब जा करके संधि बनता है। ठीक है, और वहीं जब मैंने आपको समास पढ़ाया था तो मैंने उसमें पद या शब्द की बात की थी कि जब पद या शब्द का योग होगा तब वो समास होगा। लेकिन बच्चों मैं यहाँ पे आपको क्या बता रही हूँ कि वर्ण, ठीक है, वर्ण मतलब हम क ख ग घ जो बात करते हैं ना, पढ़ते हैं, उसी को वर्ण कहते हैं। तो ये वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनती है? संधि बनती है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से निकलता है कि वर्णों का योग क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। अब नेक्स्ट यहाँ से हो जाता है कि हमारा संधि जो होता है वो 3 टाइप का होता है। ये VVI क्वेश्चन है क्योंकि हमेशा पूछ लिया जाता है कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि 3 प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी संधि? पहली स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि। ठीक है, तो ये 3 हो गए हमारे संधि के प्रकार। इन तीनों को कैसे याद रखेंगे? तो सबसे पहले आ जाते हैं स्वर संधि में। ये स्वर संधि भी फिर 5 टाइप की होती है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं बताऊंगी और बिल्कुल सीधे डायरेक्ट बताऊंगी जो पूछा जाएगा। कोई एक्स्ट्रा, कोई फालतू चीज़ बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, तो स्वर संधि जो होता है उसमें पूछ लिया जाता है कि ये कितनी प्रकार की होती है। तो ये 5 प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी? तो पहली होती है गुण संधि, दूसरी वृद्धि संधि, तीसरी यण संधि, चौथी अयादि संधि और 5वीं दीर्घ संधि। ठीक है, यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि स्वर संधि 5 प्रकार के, जिसमें ये इसके 5 भेद होते हैं। ठीक है, अब इनको याद रखना इंपॉर्टेंट होता है और यही बच्चे याद नहीं रख पाते हैं, जबकि ये इतना हलवा चीज़ है, मैं बता रही हूँ, मतलब इतना ये ईजीएस्ट है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो मैं अभी आपको इसमें समझाऊंगी तो आपको खुद समझ में आ जाए कि सही में इतना भी आसान था, मुझे तो कभी पता ही नहीं चला। तो सबसे पहले बात करें तो आप गुण से बात करना। किससे बात करना? गुण से, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का हम सबसे पहले क्या देखते हैं? रंग रूप नहीं, उसका गुण देखते हैं कि वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसका गुण कैसा है, उसमें गुण है या अवगुण है। तो गुण संधि से स्टार्ट करना है आपको, और इसमें हमेशा एक मात्रा और री याद रखना बस, कि गुण संधि जब आएगी, कब आएगी? जब भी एक मात्रा हो, यानी ए हो गया, ओ हो गया, री हो गया। ठीक है, गुण संधि कब आती है? जब एक मात्रा रहेगी और साथ में री याद रख लेना। ठीक है, तो गुण संधि। दूसरी होती वृद्धि संधि, यानी अब गुणों में वृद्धि हो गई। पहले तो गुण संधि थी तो ए हो गया, ओ हो गया और री की मात्रा हो गई हमारी। ठीक है, यानी कि एक रेफ वाला और री। ठीक है, ये गुण संधि, इसके उदाहरण, इसके लिए हम ट्रिक ये हमारा है। ठीक है, कि एक रेफ वाला रहेगा और री रहेगा तो गुण संधि। वृद्धि संधि में क्या हो जाना? अब हमारा 2 रेफ हो जाएगा, यानी ओ हमारा जो ए होता है और औ होता है। ठीक है, आय होता है और औ होता है। तो अब वृद्धि संधि में क्या हो गया? जब डबल रेफ कहीं भी आपको दिख जाए किसी भी शब्द में तो उसमें वृद्धि संधि देख लेना। जैसे कौआ, क्या हो गया? कौआ, तो कौ यानी कि 2 को दिख रहा है रेफ तो वृद्धि संधि। ठीक है, ओल हो जाता है, यानी ओल। ठीक है, ओल रहता तो ओ, एक हो रहता रेफ तो गुण संधि। एक रेफ दिख जाए तो गुण, 2 दिख जाए तो वृद्धि। यण संधि याद रखिएगा, यह है, यह से शुरू हो रहा है तो य र व, ये 3 ऐसे शब्द हैं हमारे पास। ठीक है, यह र व ऐसे शब्द हैं जिनके साथ कोई ना कोई अधूरा शब्द रहेगा, यानी कि जब इनके साथ कोई ना कोई अधूरा शब्द रहेगा तब हम क्या करेंगे? हमारा यण संधि करेंगे, यानी कि यह र व के साथ अधूरा शब्द जहाँ भी दिख जाए किसी भी हमारे शब्द में तो यण संधि, सीधा यण संधि। इतना आसान है। नेक्स्ट अयादि संधि। अयादि संधि जो होता है ना, बिल्कुल सिंपल वर्ड रहेगा। जैसे क्या रहेगा? नयन रहेंगे, ठीक है, कमल रहेंगे, चमल रहेंगे, तो बिल्कुल सिंपल साधारण वर्ड दिख जाए तो अयादि संधि, या बीच में उसका आय, आय, औ, आओ, ये सब मध्य में लोप रहेगा तब भी कौन सी संधि? अयादि संधि। लास्ट हमारा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में आपको जो होता है बीच में बड़ा की मात्रा,
ई की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, ये देखने को मिल जाएगी। तो कौन सी संधि? दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप सो आपको गुण संधि, वृद्धि संधि, अन संधि और अयादि संधि और साथ ही दीर्घ संधि ये समझ में आ गया होगा। एक मात्रा गुण संधि, दो मात्रा वृद्धि संधि, अधूरा शब्द या वाक्य के साथ यण संधि, फिर बिल्कुल सिंपल शब्द आ जाए तो अयादि संधि, बड़ा की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा बीच में दिख जाए तो दीर्घ संधि। नेक्स्ट हमारा संधि होता है व्यंजन संधि। इसका ट्रिक क्या है? तो दो ट्रिक हैं उसके। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा कि पांचवा या तीसरा शब्द बीच में होगा। किसका? का खा गा घा वाला जो हम पढ़ते हैं ना, का खा गा घ। ठीक है, तो क पहला शब्द होता है, ख दूसरा शब्द होता है, ग जो होता है वो कौन सा? तीसरा, क ख ग। तो ग तीसरा शब्द और पांचवा शब्द ड़ होता है। तो इसमें से जब ग दिख जाए या ड़ दिख जाए उसका, तो कौन सी संधि? व्यंजन संधि। तो इस तरह से पांचवा या तीसरा किसी भी वर्ण में दिख जाए हमें, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है शब्द में हमारा बीच में? तो हमारा व्यंजन संधि। दूसरा होता है कि दो शब्द साथ में रहेंगे। ठीक है, एक पूरे रूप में रहेगा, एक अधूरे रूप में रहेगा। यानी कि अगर श लिखा हुआ है हमारे पास तो एक पूरा रहेगा और एक अधूरा श रहेगा। तो इस तरह से अगर प रहेगा तो एक पूरा रहेगा और एक अधूरा प रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से रहेगा, तब भी हम क्या करेंगे? व्यंजन संधि। तो इसका अधूरा एक हो गया, एक पूरा एक अधूरा के साथ रहेगा तो, और दूसरा तीसरा और पांचवा दिखने को मिल जाएगा तो। नेक्स्ट और अंतिम हो जाता है विसर्ग संधि। इसका एकमात्र ट्रिक यही है कि मध्य में ये जो तीनों श होते हैं ना हमारे, ठीक है, दंती श, मूर्धन्य श, तालव्य श, ये तीनों ही आधे मिलेंगे। ये तीनों किस रूप में मिलेंगे? आधे रूप में देखने को मिलेंगे। तो विसर्ग संधि बीच में। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये संधि समझ में आ गई होगी और बिल्कुल आसान साधारण भाषा में समझाया, बच्चे से लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक के लिए बिल्कुल आसान ट्रिक है। 5 मिनट में आपका संधि कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।